तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया दोस्तों, जो कि आप लोग के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी छात्र क्लास 10 में हैं और 2024 में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले दोस्तों, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। आज दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है सॉल्यूशन के साथ दोस्तों। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया दोस्तों और पूर्णांक 70 मार्क्स दिया गया है, सारे छात्रों को पता है दोस्तों। और दोस्तों निर्देश देखिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है दोस्तों। और प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें और कोई अन्य पेन का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो आप लोग का मार्क्स कटता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और देखिए निर्देश कुछ है, पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है दोस्तों। ठीक है, और देखिए ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसके सामने किस क्वेश्चन का कितना नंबर दोस्तों सामने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले देखिए सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं और आपका पूर्णांक 20 मार्क्स का है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न 20 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 1 क्या दिया गया है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी किस युग के लेखक है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? निबंध विधा की रचना है दोस्तों। और देखिए प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए शुक्ल युग की समयावधि क्या है दोस्तों? तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1919 से 1938 तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बहुत करेक्ट आंसर है चौथा का दोस्तों। ठीक है, पांचवा देखिए नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों? और आपका क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। तो प्रिय प्रवास किसकी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेदी युग की रचना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न क्या कहते हैं, दिए गए मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 9 देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आधुनिक काल आप लोग का ये वाला सही है। ठीक है, और देखिए 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? जो मतीराम है दोस्तों वो किस युग के कवि हैं? इंपॉर्टेंट है आप लोग का, तो रेतिकाल युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, 11 दिया गया हास रस का स्थायी भाव है दोस्तों। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग को दोस्तों अलंकार बताना है, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों, सोहत ओढ़े पीत पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आकर्षण शब्द में देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका है? देखिए यहाँ पर आप बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोग का स्टार्टिंग होता है उसे उपसर्ग करते हैं, बात का प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में दोस्तों आप लोग का कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? आंसू होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, कृतिवाचक में किसकी प्रधानता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 19, ताम्भ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। सारे 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए लास्ट निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें सर्वनाम कौन सा है? इजी, बहुत इजी, आप लोग आसानी से बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1 मार्क्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के, जिसको आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्णात्मक प्रश्न खंड ब से हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए पेपर को पढ़ेंगे वर्णात्मक प्रश्न खंड ब से।
50 मार्क्स का आप लोग का है, टोटल 70 मार्क्स का हो जाएगा। ये तो आप लोग का ईजी होता है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीनों प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है दोस्तों। 6 मार्क्स कंफर्म करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, इसको पढ़ना है। आप लोग क्या पढ़ना है, गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर देना है। अगर दोस्तों आप लोग को नहीं आ रहा है ये गद्यांश तो अथवा करके दिया गया दोस्तों, अथवा करके दिया गया, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, योर चॉइस, आपकी चॉइस है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों 6 मार्क्स के हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेम वही आप लोग का गद्यांश था तो पद्यांश दिया गया दोस्तों। गद्यांश पद्यांश तो आप लोग का 12 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स उसमें, 6 मार्क्स उसमें। नहीं आ रहा है दोस्तों, सेम प्रोसेस आप लोग का इसमें अथवा करके दिया गया है, आप लोग दोस्तों कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। ऑलरेडी मैंने गद्यांश पद्यांश पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 देखिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है 5 मार्क्स का। नहीं आ रहा है अथवा दिया गया है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश, गद्यांश था ये पद्यांश है, वही आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों, संदर्भ सहित 5 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का है। ठीक है, तो खंड काव्य आप लोग करना है, अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं मुझे किस खंड काव्य का तैयार करना है। ठीक है, उसी हिसाब से लोग कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोग को लिखना है दोस्तों, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है आप लोग का, जयशंकर प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को ये तीनों आप लोग का इंपॉर्टेंट बताया था ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ईजी होता है आप लोग का। सेम प्रोसेस आप लोग का कवि का जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर कवि का, ये आप लोग का लेखक का। ठीक है दोस्तों, तो 5-5 मार्क्स के आप लोग को हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा है, तुलसीदास जी का है, सुमित्रानंद पंत जी का है, सूरदास जी का है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है आप लोग को, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे, आप लोग कोई भी 1-2 श्लोक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 मार्क्स का है, 4 दिया गया है, कोई भी 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग संस्कृत में दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का 9th क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पर आप लोग कर सकते हैं, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर कर सकते हैं, जनसंख्या लाभ और हानि पर कर सकते हैं, और नारी शक्तिकरण। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, अगर आप लोग को 7 नंबर पाने हैं दोस्तों तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का इस साल आप लोग का शायद चेंज हुआ है दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए दोस्तों। पत्र लिखना है दोस्तों, 4 मार्क्स का। पत्र वाला आप लोग का हो गया, जैसे उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए आप लोग का व्यवहार का उल्लेख करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों, कोई एक ही करना है अथवा करके दिया गया दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे इसको करने के बाद। दोस्तों ये आप लोग का था क्लास 10th हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं, अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप लोग का पेपर। इसको आप लोग तैयार कीजिए दोस्तों, मेरी गारंटी अच्छे मार्क्स आएगा ही आएगा आप लोग का, अगर आप लोग तैयारी करते हो दोस्तों तो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।